हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और गुरु की जब युति तीसरे भाव में होती है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं तीसरा भाव। अब यहाँ पे सूर्य और सूर्य और गुरु जब तीसरे भाव में बैठे होते हैं तो इनके रिजल्ट्स क्या होंगे। देखिए, तीसरा भाव रिप्रेजेंट किन चीजों को करता है। तीसरा भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है पराक्रम का, और पराक्रम भाव को रिप्रेजेंट करता है छोटे भाई बहनों का भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जब बैठे होंगे सूर्य और गुरु, तो सूर्य क्या है, तेज है, और गुरु क्या है, ज्ञान है। अब यहाँ पे ऐसे जातक जिनका तीसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति होगी, तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ऐसे जातक तेज तो बहुत होंगे, क्योंकि पराक्रम के भाव में वहां पे सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ गुरु हैं। अब यहाँ पे दो चीजें कंडीशन आती है। आप इस चीज में आपको ये देखना है सूर्य और गुरु की जो युति बन रही है उस पर कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं। इन चीजों को देखना पड़ेगा। कैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि वहां पे निगेटिव इफेक्ट दृष्टि पड़ रही है कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इन चीजों को देखना बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, तो एक चीज आप मान लीजिए, यहाँ से सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी, नवम भाव पे, जो कि भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे जब सूर्य और गुरु होंगे तो ऐसे जातक, एक चीज बता दे, अगर सकारात्मक दृष्टि से युति बन रही है तो एक चीज मान लीजिए, ऐसे जातक हर कार्य में आगे होंगे, धन संपन्न होंगे, पद प्रतिष्ठा धारण करेंगे। ऐसे जातक धन की उनके पास कमी नहीं होगी ऐसे जातकों के पास, क्योंकि ऐसे जातक कहीं ना कहीं ऐसी जगह कार्य करेंगे कि जहां से धन को पैदा करेंगे, क्योंकि धन की अर्निंग करना ये भली भांति जानते हैं ऐसे जातक। क्योंकि सूर्य जहां पे तेज है, जहां पे सूर्य व्यक्ति को सोच आगे बढ़ाएगा, तो वहीं पे गुरु जो है अपना रोल प्ले करेंगे। वहां पे जातक को ज्ञान की ओर अग्रसित करेंगे कि जिस चीज में जातक पैसा लगाने जा रहा है उसमें उसको किस जगह से, किस तरीके से इन्वेस्ट करे, या किस तरीके से जॉब के प्रति या बिजनेस के प्रति वो कैसे कार्य करे कि जो उसको, ऐसे जातक को वो चीज प्राप्त हो सके, जो सफलता उसको मिल सके, कि उसको उस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त होगी, इस चीज की। तो यहाँ पे सूर्य और गुरु की जो युति होती है, अब यहाँ पे सूर्य और गुरु की युति जो होती है, ऐसे जातक कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाता है कि ऐसे जातकों को छोटे भाई बहन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे ऐसे जातकों के छोटे भाई बहन नहीं होते, लेकिन यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। देखिए, एक चीज है, ऐसा होता है कि गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए ऐसे ग्रहों पे, अब जब गुरु उसी घर में बैठे हुए हैं, तब मैं आपको एक चीज फार्मूला है उसको बताऊंगा कि ऐसे जातकों के छोटे भाई बहन होना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर ऐसा जातक है तो लगभग मोस्टली आपको एक ही दिखेंगे, भाई या बहन, आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशंस बहुत सी हैं। अब कुछ दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे है, उनके तो हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कंडीशंस बहुत सी हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कोई युति बन रही है तो उसमें ये देखना जरूर देखना है कि किस राशि में बन रही है, किस डिग्री पे बन रही है। ये सब चीजें देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट बात करें तो उस पे कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं, देखिए, अब यहाँ पे सूर्य और गुरु की जो युति बन रही है, यहाँ पे पहली चीज तो देखने वाली ये है कि गुरु के सूर्य जब यहाँ पे बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु, तो उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पे जा रही है, नवम भाव पे। अब यहाँ पे नवम भाव पे जा रही है, तो गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है, धर्म है। तो ऐसे जातकों को धर्म के प्रति लगाव रहेगा, क्योंकि
सूर्य की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे जा रही है, सूर्य की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे जा रही है। तो ऐसे जातक अगर कहीं भी कोई कार्य धर्म के प्रति भी करेंगे तो ऐसे जातकों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वैभव की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तेज है, अभिमान है, गुरूर है। तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को जब करेंगे तो ऐसे जातक जो है समाज में एक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धारण करेंगे और उनको समाज के द्वारा एक सम्मान भी प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे जातक जब ये कार्य करेंगे तो वहां से धन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन धन की प्राप्ति के साथ साथ उन्हें मान सम्मान भी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य और गुरु की, तो सूर्य और गुरु की युति की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे जातक अपने पिता का भी सम्मान करेंगे, और पिता का सम्मान करने से उन ऐसे जातकों को जीवन में जो उनसे बड़े होंगे तो ऐसे जातकों को अपने बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए। अगर तो ऐसे जातकों को मान सम्मान खुद भी प्राप्त होगा, क्योंकि पिता तुल्य व्यक्ति का अगर ये सम्मान करेंगे तो इन्हें जिंदगी में एक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और जीवन में सुख समृद्धि हासिल करेंगे। अब यहाँ पे सूर्य और गुरु की जो युति बन रही है, अगर यहाँ पे नकारात्मक फल होते हैं तो ऐसे जातक क्या फल मिलेंगे। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव दृष्टि पड़ रही है या सूर्य और गुरु की युति सकारात्मक नहीं है, तब यहाँ पे क्या दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे जातक अहंकार की वजह से अपनी चीजों का नुकसान करेंगे, उनको एक गुरूर हो जाएगा किसी चीज को लेके तो उससे नुकसान करेंगे, इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे लोग, क्योंकि अपने अहंकार में ये डूबे रहेंगे ऐसे जातक। तो इसलिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे जातकों को अहंकार से दूर रहना है, और इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि सूर्य और गुरु की जो युति तीसरे भाव में बन रही है, तो ऐसे जातक के तीसरे भाव में किसी ऐसे प्लैनेट की, जैसे शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, राहु केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इन चीजों को देखना भी बहुत जरूरी होगा कि अगर निगेटिव अगर स्थिति बनती है तो ऐसे जातक जब कोई कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी, जिससे जातक का नुकसान होगा, या अहंकार की वजह से, या कोई ऐसा कहने का मतलब हो गया कि ईगो की भी दिक्कतें आती हैं ऐसे जातकों में, कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस आना, ये सब चीजें ऐसे जातकों को जीवन में दिक्कत करेंगी, और जिससे कि वो जातक अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों को एक चीज मैं कहूंगा, ऐसे जातकों को सूर्य को देवता को सुबह जल जरूर चढ़ाना चाहिए, और बृहस्पतिवार को केले को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं पे भी अगर कोई दृष्टि पड़ रही है तो जिससे कि उनको आराम मिलेगा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्हें जाप करना चाहिए, जिससे कि उनको अपने जीवन में किसी भी कार्य के प्रति उनको सफलता मिलने में आसानी होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, और अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई युति बन रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपका उसका आंसर देने का कष्ट करेंगे।